ये सत्य की लड़ाई है। जब तक इसे लड़ना, जब तक सत्य बाहर नहीं आ जाता, जब तक सत्य की जीत नहीं होती, इसे लड़ते रहेंगे हम। समीर वानखेड़े मामले में शाहरुख खान बुरी तरीके से फंस चुके हैं। कहा जा रहा है कि शाहरुख का क्या बड़ा झूठ आ रहा है सामने, और साथ में कहा जा रहा है कि एमएस धोनी के बर्थडे पर लोगों ने क्यों याद किया सुशांत सिंह राजपूत को, और साथ में रिया चक्रवर्ती की जिंदगी किस तरीके से पलट गई, बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि समीर वानखेड़े जी को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे, उसी प्रकार अब कहा जा रहा है कि शाहरुख खान को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जहाँ पर कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी के ऊपर 25 करोड़ की रिश्वत के आरोप लग रहे थे, 18 करोड़ की डील फाइनल और करीब 50 लाख की टोकन मनी लेने के आरोप लग रहे थे। अब वहीं पे कहा जा रहा है कि ये सब उलटफेर हो चुका है, और अब कहा जा रहा है कि ये सब मामले उलटफेर हो चुके हैं। अब आरोप लग रहे हैं तो शाहरुख खान के ऊपर, सवाल उठ रहे हैं तो शाहरुख खान के ऊपर। वो कैसे, बताते हैं आपको कि अभी हाल ही में एक खबर निकल के आई थी कि सीबीआई का दावा था कि हम शाहरुख खान और आर्यन खान से भी पूछताछ कर सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर। दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि शाहरुख खान अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे शायद अमेरिका में, और कहा जा रहा था कि वहां पर उनको कुछ शूटिंग करते समय उनको चोट लग गई, एक इंजरी हो गई नाक में, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और उसके अगले दिन ही कहा जा रहा है कि जो शाहरुख खान है वो मुंबई लौट के आते हैं, और उनको देखने के बाद कहीं से लग नहीं रहा था कि कुछ ऐसा हुआ हो सकता है अंदरूनी चोट लगी हो। पर आज फाइनली मीडिया ने छाप दिया कि क्या शाहरुख खान की टीम की ओर से ये अफवाह फैलाई गई थी कि उनको कोई चोट लगी है। अब सवाल ये उठता है कि दो चीज़ हो सकती है, अगर ये अफवाह फैलाई थी तो क्यों फैलाई थी, और अगर ये अफवाह नहीं थी तो फिर आखिरकार ये अंदरूनी चोट है तो बताना चाहिए था, क्योंकि तब तो कुछ बताया नहीं और कोई चोट सामने दिख नहीं रही थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या ये झूठ था। अगर झूठ था तो इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। क्या सीबीआई शाहरुख खान से कोई पूछताछ तो नहीं करने वाली है समीर वानखेड़े जी वाले मामले में। वहीं पे कहा जा रहा है कि पिछली सुनवाई जो हुई है वहां पर समीर वानखेड़े जी की टीम ने साफ कह दिया है कि 25 करोड़ की रिश्वत मांगी थी ना समीर वानखेड़े जी ने, तो आखिरकार जिनसे मांगी थी, जो रिश्वत दे रहे थे, उनको भी आरोपी बनाया जाए, उनसे भी पूछताछ की जाए इस पूरे मामले में, उनको भी एक्यूज्ड बनाया जाए। और वहीं पर कहा जा रहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये बोल दिया है कि कहीं ना कहीं ये बात सही है, अगर इस पूरे मामले में जो रिश्वत दे रहा है उनको भी आरोपी बनाना चाहिए, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। और इसी मामले को लेकर कहा जा रहा है कि जल्द ही क्या शाहरुख खान से पूछताछ हो सकती है इस पूरे मामले को लेकर। क्योंकि एक तरफ बात करें तो समीर वानखेड़े जो थे उनको लेकर कई सारे आरोप लगाए जा रहे थे, जिसके बाद एनसीबी की विजिलेंस टीम जो होती है वो जांच करने आती है, सीबीआई जांच करने आती है, और सीबीआई बार बार कोर्ट में ये बात बोलती है कि समीर वानखेड़े जी को लेकर जो प्रोटेक्शन दी गई है वो प्रोटेक्शन हटाई जाए ताकि हम उनसे पूछताछ कर पाएं। वहीं पे कोर्ट ये बात समझ गई थी कि कहीं ना कहीं सीबीआई या फिर कोई थर्ड पर्सन ये चाहता है कि समीर वानखेड़े जी से पूछताछ हो, और पूछताछ होने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। पर ऐसा होने नहीं दिया बॉम्बे हाईकोर्ट ने। उन्होंने 20 जुलाई तक प्रोटेक्शन दे दी है समीर वानखेड़े जी को, और अगली सुनवाई तो तब होगी। पर तब तक कहा जा रहा है कि सीबीआई को ये बोला है कि इस पूरे मामले में कोई ठोस सबूत लेके आइए, क्योंकि कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी ने बहुत सारे सबूत कोर्ट में रखे हैं, जहाँ पर वॉइस नोट से लेकर कई सारी चैट्स उन्होंने रखी हैं कोर्ट में। और दूसरी तरफ अब लोग ये भी दावा कर रहे हैं शाहरुख खान की जो चैट वायरल हुई थी, जिस चैट में शाहरुख खान आर्यन खान को लेकर बात कर रहे थे समीर वानखेड़े जी से, वहीं पे कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का दावा ये है जो शाहरुख खान के क्लोज है कि ये चैट कोई ऑथोराइज चैट नहीं है, क्योंकि शाहरुख खान व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते और शाहरुख खान ऐसे इंसान नहीं है कि वो इस तरीके से बात करेंगे। कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे हैं। अगर ये चैट समीर वानखेड़े जी ने पेश करी है तो सिंपल बात है, ये झूठी तो नहीं होगी, ऐसा हमको प्रतीत होता है। फाइनल निर्णय तो कोर्ट देगा कि ये सही है या गलत है, क्योंकि झूठी चैट क्यों कोई शो करेगा इतना बड़ा ऑफिसर। अगर वो झूठी चैट भी शो कर रहे हैं तो इसका सच तो कोर्ट बहुत जल्दी बाहर निकाल लेगी कि क्या सच है क्या झूठ है। तो देखने वाला विषय होगा कि जो चैट पेश की गई है समीर वानखेड़े जी की ओर से वो कितनी सच्ची है कितनी झूठी है। पर वहीं पे अगर हम बात करें समीर वानखेड़े जी की प्रॉपर्टी को लेकर सवाल उठाए गए, उनकी घड़ी को लेकर सवाल उठा लिए गए, और यहाँ तक कि जिन लोगों को समीर वानखेड़े जी ने पकड़ा था, कई सारे लोग जो अभी हाल ही में छूट के आए हैं, वो अंदर से बाहर आने के बाद उनके बिल्कुल ही बोल बदल गए। अब वो कहते हैं कि कर्मों की सजा मिल रही है। अगर यहीं पर कहा जा रहा है कि आज वो अंदर होते तब शायद उनकी ओर से कुछ अलग बयान निकल के आ सकता था, पर बाहर आने के बाद उनका कहना है कि कर्मों की सजा मिल रही है उनको, क्योंकि उनका कहना है कि हमारी कोई गलती नहीं थी, हमको तो इतने साल तक अंदर रखा। तो इसी के बाद कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी के ऊपर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। पर अब जो लोग सवाल उठा रहे थे, क्या ये मुद्दा उन्हीं की ओर जा रहा है, क्योंकि साथ में आपको बता दें कि एनसीबी के एक ऑफिसर थे, बड़े ऑफिसर थे, समीर वानखेड़े जी के सीनियर थे, उन्होंने ही कहा था कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि इस मामले में उन्होंने रिश्वत ली हो तो जांच होनी चाहिए। और जैसे ही उन्होंने ये बात बोली होगी या फिर उनके थ्रू किसी ने बोली होगी, समीर वानखेड़े जी का स्टेटमेंट निकला था, न्यूज़ मीडिया की ओर से निकल के आ रही थी बात,
कि समीर वानखेड़े जी का साफ कहना था कि ये बदले की भावना से सब कुछ हो रहा है, अदरवाइज ये कुछ नहीं है, और जिसको जो जांच करनी है कर ले, जो सच है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सच्चा हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, जिसको जो जांच करनी है वो कर सकता है। तो इस प्रकार समीर वानखेड़े जी की बातें निकल के आ रही थी, इस प्रकार उनका कॉन्फिडेंस था। और दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनका तब बढ़ा होगा जब जनता ने उनका साथ दिया और उनको कहीं ना कहीं अलग अलग कॉलेजेस में बुलाया गया, उनको सम्मानित किया गया, अलग अलग प्रोग्राम से उनको जाते हुए देखा गया। और डेफिनेटली इतना सपोर्ट उसी इंसान को मिलता है जब उस इंसान को लोग सपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं उस इंसान को सच्चा मानते हैं, तभी इतना सपोर्ट जनता देती है किसी को। तो इसी प्रकार कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े जी को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे, अब सवाल उठाने वालों पर ही सवाल उठ चुके हैं कि आखिरकार कौन सच्चा कौन झूठा, क्योंकि वानखेड़े जो हैं कहीं ना कहीं वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, और ड्यूटी निभाते निभाते जब उन्होंने आरिफ को गिरफ्तार कर लिया, क्रूज पार्टी जो थी उसमें रेड कर दी, जिसके बाद सवाल उन पे उठने शुरू हो गए। पर कहा जा रहा है कि सैम डिसूजा ने कई बड़े खुलासे किए हैं सीबीआई के सामने, जब वो सीबीआई हेडक्वार्टर गए थे अभी हाल ही में दिल्ली में। तब उनके कई बड़े खुलासों के बाद क्या शाहरुख की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है सामने। देखने वाला विषय का ये तो वक्त ही बताएगा। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि कल जब 7 जुलाई थी तो बर्थडे था MS धोनी का, और MS धोनी के बर्थडे पर लोग सुशांत को याद ना करें, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जो थे उन्होंने MS धोनी की जो फिल्म आई थी 2016 में, उस फिल्म में काम किया था, MS धोनी बने थे वो, और उनका किरदार इतना पसंद किया गया था लोगों के द्वारा कि कहीं ना कहीं वो फिल्म इतनी सुपरहिट हो गई, जिसके बाद लोग जान गए थे कि सुशांत सिंह राजपूत कौन है इंडस्ट्री में। और डेफिनेटली उसके बाद लोग जान गए थे कि सुशांत एक बड़ा कलाकार बनने वाला है, और डेफिनेटली वो बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ने वाला है, ये लोग समझ गए थे। पर वही लोग कहा जा रहा है कि आज जब ये खबर देखते होंगे कि MS धोनी फिल्म करने के बाद सुशांत की चर्चा आज भी होती है, तो उनको लगता होगा कि कहीं ना कहीं वो भी सोचते होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत आगे चला जाता अगर वो आज जीवित होता। पर कुछ गलत लोगों की वजह से आज वो हमारे बीच नहीं है, तो वो गलत लोगों का नाम कब पता लगेगा, कब एजेंसी बाहर लाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। पर वहीं पर तीसरी बड़ी खबर ये निकल के आती है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर सवाल तो बहुत सारे उठते हैं, पर रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट किसने किया सुशांत के जाने के बाद। दावा होता है कि रिया चक्रवर्ती फिलहाल रोडिस के अंदर काम कर रही हैं एज अ गैंग लीडर। वहीं पर रिया चक्रवर्ती इतनी लकी थी, ये शायद किसी को पता नहीं था, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो रिलेशन में थी, और सुशांत के साथ रिलेशन में होना कोई आम बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक बेहतरीन कलाकार के साथ बेहतरीन इंसान थे, पढ़े लिखे थे, और कहीं ना कहीं आगे की सोचते थे, और उनके साथ उनका रिलेशन डेफिनेटली रिया चक्रवर्ती की लाइफ बदल जाती अगर सुशांत आज होते, या फिर रिया चक्रवर्ती उनको छोड़ के ना जाती। जिस तरीके से खबर निकल के आई थी सुशांत जाने के बाद कि रिया ने उनका घर छोड़ा, कुछ इस प्रकार चीज़ें ना होती तो शायद आज रिया और लकी होती, क्योंकि सुशांत से अच्छा इंसान कभी ज़िंदगी में किसी को नहीं मिल सकता था, ये तो पक्की बात थी। पर वहीं पे कहा जाता है कि रिया को आज रोडिस के अंदर कहा जा रहा है कि जो साथ में उनके टीममेट्स हैं जैसे सोनू सूद हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट इस प्रकार कर रहे हैं कि सोनू सूद डोसा बनाते हैं और ये फ़ोटो निकल के आती है कि वो रिया को खिला रहे हैं, सबको खिला रहे हैं। वहीं पर एक वक्त पे कहा जा रहा है कि सोनू सूद ने सुशांत के लिए भी न्याय मांगा था। एक वक्त में उन्होंने ये भी बोला था कि आज नहीं तो कल लोग सुशांत को भूल जाएंगे। लोग जब आरोप लगा रहे थे सलमान खान के ऊपर तब भी कुछ मीडिया ने खबरें छापी थी। पर वहीं पर कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को हाल ही में देखा गया, एक फिल्म निकल के आ रही है उस फिल्म के प्रीमियम में, और कहा जा रहा है कि फिल्म का प्रीमियर जब हुआ तब वहाँ पर रिया के साथ कई अन्य लोग भी पहुंचे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट बहुत सारे लोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि रोडीज में रघु और साथ में उनके भाई भी काम करते थे, उन दोनों में से एक ने किसी ने सपोर्ट किया था जिनके साथ रिया चक्रवर्ती की फोटो वायरल हुई थी गले मिलने की, और उसके बाद ही लोगों ने कहा कि रिया चक्रवर्ती को बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे फरहान अख्तर की गर्लफ्रेंड जो थी, शायद वाइफ बन गई है उनकी, वो तो रिया की बेस्ट फ्रेंड बताई जाती हैं। तो रिया को इंडस्ट्री से सपोर्ट तो बहुत मिला पर सुशांत केस होने के बाद, पर जो सपोर्ट उनको मिल रहा है वो सपोर्ट शायद मुझे लगता है कि सुशांत की वजह से मिल रहा है, क्योंकि सुशांत की गर्लफ्रेंड होना आम बात नहीं थी। सुशांत केस होने के बाद ही लोगों ने उनको इतना जाना, पहले शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। आपका क्या कहना है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में आनी चाहिए, हम देखें कि आपको क्या लगता है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आपसे अपील करें कि हमारा फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं मिले तो आप सर्च कर लीजिएगा सागर भल्ला रिव्यू, आ जाएगा आपके सामने। मिलेंगे बहुत जल्दी।